ऑथेंटिक राजस्थानी फूड यहाँ पे मिल रहा है। दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, और फिर हमने छोले भटूरे भी ट्राई करे उत्तर प्रदेश के। अभी हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां लगा है सरस मेला। अगर जगह की बात करें तो यह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है और यहां दूर दूर के लोग आए हुए हैं। यहां पर कई राज्यों के ढेरों स्टॉल्स लगे हैं जिन पर हाथ का बनाया सामान बिक रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस मेले में सभी स्टॉल्स पर आपको सिर्फ महिलाएं दिखेंगी जो अपने हाथ का बनाया हुआ सामान एक व्यापारी के तौर पर बेच रही हैं। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस मेले के ज़रिए खुद को गांव से कैसे जोड़ रहे हैं। आपको इस मेले के बारे में कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम से। ओके, सो आप क्या पर्टिकुलर कुछ दिमाग में सोच कर आए हैं जो आपको खरीदना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो अच्छा लगेगा वो देख लेंगे, जो समझ में आएगा। तो जैसे आपने अभी फुटवेयर्स हाथ में लिया हुआ है, तो आप कहीं और से भी शॉपिंग करती होंगी, तो वहाँ के और यहाँ के सामान में कुछ अंतर आपको लगता है? ये बाहर से आए हैं, वहीं स्टेट से आए हैं, तो इसलिए ले रहे हैं। अंतर तो कुछ नहीं है, वही सेम ही है। हैंड क्राफ्टेड है, मैंने ये जैसे मैं जानती हूँ कि ये सब सामान हैंड क्राफ्टेड है। बहुत अच्छी हैं ये जूतियाँ। तो ये जो सरकार की पहल है जिससे जो छोटे आर्टिशंस हैं उनको मौका मिल रहा है अपना सामान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए बेचारों को। अपने जो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको दिखाने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सरस मेला देखने के लिए आए हैं। ओके, आपने कुछ खरीदारी की है अभी? हाँ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। ओके, बता सकते हैं आपको क्या पसंद आया यहाँ पर? वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, और आपने क्या खरीदा? मैंने एक मेटल में मैंने बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग लिया है और मैंने यहाँ से भी कुछ लिया है। ओके, सो आपको लगता है कि जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं वो नॉर्मल मार्केट में शायद नहीं मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं। ओके, ये तो बहुत एक्सक्लूसिव है यहाँ पे ना, हाँ। चीज़ें जो घर डेकोर के लिए अच्छी हैं वो। सो यहाँ का जो सामान है अगर उसके प्राइस की बात करें तो क्या वो नॉर्मल मार्केट से महंगा है, सस्ता है? नहीं, रेट रीजनेबल है और बार्गेनिंग भी है। थोड़ी सी बार्गेनिंग हो जाती है। हाँ, ओके, ठीक। अभी हम मौजूद हैं यहाँ एक स्टॉल पर जहाँ पर लकड़ी का बहुत ही सुंदर काम देखने को मिल रहा है। इन लकड़ी की कलाकृतियों को हाथ से बनाया गया है और सबसे ख़ास बात ये है कि इनमें बारीकी का बहुत ही ध्यान रखा गया है। अक्सर ये कलाकृति आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। इन कलाकृतियों को वहाँ के लोकल मार्केट्स में बेचा जाता है, लेकिन इस तरह के मेले जैसा कि हम अभी सरस मेला में मौजूद हैं, इस तरह के मेले में भी ये कलाकृति को बेचा जाता है वहाँ के आर्टिसंस द्वारा जो उन राज्यों से बिलोंग करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं NIR-DPR के रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिसर सुधीर कुमार सिंह जी, और उनसे हम सरस मेला के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो सुधीर जी, आप मुझे बताइए कि इस मेले में ऐसा क्या खास है जो इतनी लोगों की भीड़ यहाँ हमें देखने को मिल रही है जो बाकी और कहीं जगह पर नहीं मिलती है? सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह दिल्ली में पहली बार आयोजित हो रहा है। इस मेले में 200 स्टॉल लगे हुए हैं और करीब देश के 31 राज्यों से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहां भाग ले रही हैं और 200 स्टॉल में 400 महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह की वो भाग ले रही हैं। इस मेले में आपको विभिन्न उत्पाद यानी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और महिलाओं के द्वारा निर्मित नेचुरल फूड के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरस फूड कोर्ट भी लगा हुआ है जहां पर महिलाएं अपने जो ग्रामीण संस्कृति कला से जुड़ी हुई जो खाद्य चीज़ें हैं वो लाइव बना करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्वाद और संस्कृति का संगम जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों से करीब 20
राज्यों से महिलाएं जो हैं वो लाइव फूड स्टॉल में बना रही हैं। तो ये इस मेले की खासियत है और दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसको आयोजित कर रही है। तो हम दिल्ली के जो वासी हैं उनसे ये कहेंगे कि यहाँ आएँ और इस मेले का लाभ उठाएं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले से जुड़ें हमारे चैनल के ज़रिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई अपना प्रोडक्ट इस मेले में बेचना चाहता है या यहाँ पर अपना कोई स्टॉल लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? क्या उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर आपको कोई ऐप उसके लिए बना गया है? तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके अंदर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो अपना उत्पाद बनाती हैं, तो उनको मार्केट देने के लिए ये ऐप के द्वारा नामांकित होकर के उनको वो जो सरस आजीविका मेला डिजिटल ऐप के द्वारा वो ब्लॉक और ज़िला और राज्य से फिर नामांकित होकर के यहाँ भाग लेते हैं। अच्छा, थैंक यू, ये सब आपने बताया। और इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो किन किन राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं? स्पेशली किन राज्यों के लोग सबसे ज़्यादा हैं? इसमें 31 राज्यों से, पूरे भारत आप कह लीजिए, पूरे भारत से यहाँ मतलब महिलाएं आई हुई हैं जो हमारी योजना जितने मतलब सभी राज्यों में चूँकि वो कर रही हैं। चूँकि ये ग्रामीण मंत्रालय का स्कीम है तो अभी इस मेले में 31 राज्यों से महिलाएं जो हैं भाग ले रही हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को देखने मिल रहा है। तो चलिए हम अभी फूड स्टॉल की तरफ चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह से लाइव फूड स्टॉल्स जो राज्यों की अलग अलग राज्यों की महिलाएं हैं वो लगा रही हैं और उस बारे में आपसे बात करेंगे। सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जुड़े स्वाद के लिए भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगे फूड स्टॉल पर अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब भी शामिल हैं। इन राज्यों से जुड़े अलग अलग डिशेज़ को यहाँ लोग पसंद कर रहे हैं और ख़रीद कर खा रहे हैं। तो आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सभी राज्यों के स्वाद को, वहाँ के डिशेज़ को पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और उनमें क्या अलग पा रहे हैं। तो अभी हम हैं असम के स्टॉल पर, आइए इनसे बात करते हैं। आप बात कर सकती हैं, हिंदी जानती हैं? आपको हिंदी आती है? हाँ। ओके, आपके यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या है? हम लोग के आसाम से लाई है, पिठा है, लड्डू है, ब्लैक राइस का खीर है, स्टिकी राइस है, चिकन है और तिल से बना हुआ ये है ब्लैक राइस का खीर, ये है स्टिकी राइस, ये चिकन तिल से बना हुआ चिकन है और ये मशरूम कढ़ी है, ये मशरूम कढ़ी है। जो यहाँ डिशेस आप लेकर आ रही हैं, क्या यहाँ पर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? हाँ, स्टिकी राइस और ब्लैक चिकन पसंद कर रही हैं। अच्छा, तो अभी सुबह से अब तक आपने लगभग कितने कस्टमर्स को अटेंड किया होगा? वो ऐसे ही अटेंड मतलब आ रही है, जा रही है, खा रही है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों से मिलकर अच्छा लगा आपको? दिल्ली के लोग जो है वो वेलकमिंग है? हाँ, वो बोल रही है अच्छा लगा है, सारी ज़्यादा अच्छा लग रही है, मोमोज भी बोल रही है अच्छा है। अभी हम मौजूद हैं पंजाब के स्टॉल पर। पंजाब जो कि अपने टिक्कों और लस्सी के लिए जाना जाता है, उसके फूड स्टॉल पर आइए चलकर बात करते हैं कि उन्होंने आज मेन्यू में क्या रखा है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप 2 मिनट बात कर सकते हैं? आप 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जी। आप 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज आपने मेन्यू में क्या स्पेशल रखा है? हमारे आज बटर चिकन विद नान, मलाई चिकन विद नान, शाही पनीर विद नान, चिकन टिक्का है और चिकन चिल्ली है
ओके, तो आपकी पूरे मेन्यू में सबसे खास क्या है जो सबको ट्राई करना चाहिए? जो सबको चलता है बटर चिकन हमारा सबसे मशहूर है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये जानने मिला है कि सारा सामान जो मसाले आप लेकर आते हैं वो सब आपका बनाया होता है, तो आप वहीं से सब लेकर आए? हाँ हाँ, वो सब हम अपने गांव से लेके आते हैं और अपने घर के होते हैं और वो इधर आके दिल्ली वाले को टेस्ट करवाते हैं, उसका दिल जीतते हैं। तो दिल्ली वालों का कैसा आपको रिस्पांस मिला है यहाँ? दिल्ली वाले लोग बहुत दिल के बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बात हमारे से बहुत अच्छे से करते हैं और जो चीज़ मांगते हैं, और जो कुछ हमारे से थोड़ा मोटा मिस्टेक भी हो जाए तो फिर भी हमको भी सॉरी कर देते हैं। बाकी तो चलो जो हम राजस्थान जयपुर से आए हुए हैं। हमारे ग्रुप का नाम देवनारायण SSG है। हम राजस्थान की स्पेशल काफ़ी डिशेस लेके आए, जैसे राजस्थान का बहुत फेमस है हमारा स्पेशल मावा की कचौरी है। ये इसमें खोया ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टफ होता है। इसके अलावा मूंग दाल की पकौड़ी बनाई जाती है स्पेशल। और ये जो रबड़ी घेवर है, ये क्या है कि महिलाओं का एक त्यौहार होता है, तीज फेस्टिवल। ये साल में सिर्फ एक बार उसी त्यौहार में बनता है, लेकिन दिल्ली में कम ही मिलता है जगह, तो हमने ये स्पेशली तैयार किया गया है। ये हमारे वहाँ की ढाबेली है, जोधपुर की बहुत फेमस होती है। ये जोधपुर के दही बड़े हमारे बहुत फेमस है। जो टिक्की चाट बनाए मैडम, उसमें पनीर वगैरह और राजस्थानी मसाले वगैरह जायका सारा इसमें स्टफ करते हैं। उसके अलावा राज कचौरी है, मूंग दाल कचौरी है, मिर्ची बड़ा है, प्याज की कचौरी है, रबड़ी जलेबी है और मूंग दाल कचौरी है। उसके अलावा एक थाली परोस है रजवाड़ी, जिसके अंदर हम दाल बाटी चूरमा, बाजे की रोटी, मिक्सी की रोटी, गट्टे की सब्ज़ी, लहसुन की चटनी और सांगरी की जो स्पेशल सब्ज़ी होती है राजस्थान में, कांटेदार पेट होता है, उसकी लगाई जाती है केर सांगरी, वो सब्ज़ी भी है मैडम। कड़ी है और मूंग दाल का हलवा है। काफ़ी कुछ वेराइटियाँ लेके आए हैं। आप सरस मेला में क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे सारे जो लखपति दीदीज़ हैं उनके सारे स्टॉल्स वगैरह सब देखने आए हैं। और यहाँ पे पहले घुसने से पहले हमें लगा कि पहले हम अपनी पेट पूजा कर लें, फिर उसके बाद सब जगह घूमेंगे। और हम देख के यहाँ पे बहुत सरप्राइज्ड है कि सच में दीदियाँ इतना अच्छा खाना बना रही है। हमने अलग अलग स्टॉल्स के खाने सब ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो हमने राजस्थान का खाना ट्राई किया, क्योंकि हम एक्चुअली राजस्थान से हैं और ऑथेंटिक राजस्थानी फूड यहाँ पे मिल रहा है। दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी। और फिर हमने छोले भटूरे भी ट्राई करे उत्तर प्रदेश के, और हमने बड़ा पाव महाराष्ट्र का ट्राई किया, खांडवी गुजरात की ट्राई करी हमने। तो इट्स रियली वंडरफुल, वेरी नाइस। It's like a colorful place to be in here। और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। We are yet to go to the stalls, but as we entered हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक मैंगो पन्ना, आम पन्ना भी कोई लेके आया कहाँ से, तो वो नागपुर से शायद आम का, वो बहुत अच्छा है। तो और साड़ियाँ और सूट, वो तो सब लेडीज़ की वैसी फेवरेट होती है। सो इट्स रियली वंडरफुल टू बी हियर। वी हैव कम विद द फैमिली फ्रॉम सूरजकुंड। यू नो कि सूरजकुंड में फेयर लगता है, तो वो उसका फेयर और इसमें एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। तो लोगों को यहाँ आना चाहिए, ये बहुत और प्रमोट करना चाहिए लखपति दीदीज़ को। बहुत स्वीट है लखपति दीदीज़। हमें उन्होंने एक्स्ट्रा लड्डू भी दिया थाली के साथ। सो इट्स रियली रियली वेरी वंडरफुल। या थैंक यू सो मच। तो आपने जो अभी राजस्थानी थाली ट्राई करने के लिए आप लेकर आई हैं, और आप बता रही हैं कि आप राजस्थान से हैं, तो जो यहाँ का खाना है और जो वहाँ लोकल में जो खाना लोकल में वहाँ आपको मिलता है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस, उसके स्वाद में और इस स्वाद में? नहीं, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमें राजस्थानी पहुंचा दिया है उन्होंने, तो हम सबको हाँ ये ट्राई करा रहे। गट्टे की सब्जी है, चटनी है, सांगरी है और बाजरे की रोटी, और ये लड्डू हमारा स्पेशल हमें मिला है। और ये लड्डू किस चीज़ से बना है, मुझे बता सकते हैं? आटा और गोंद का लड्डू है, तो विच इज़ वेरी फेमस। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तब ये लड्डू ही मिलेंगे, बनेंगे। तो वेरी वेरी वंडरफुल एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ एंजॉय।